अर्जुन की जिद। उत्तर प्रदेश के एक छोटे और शांत से कस्बे में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। उसका घर मिट्टी और ईंटों से बना एक पुराना सा कच्चा घर था। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे ताकि ठंड अंदर कम आए, और छत पर वो नीली प्लास्टिक की चादर पड़ी हुई थी जिसे हर बरसात में बदलना पड़ता था। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बीच भी अर्जुन की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे वो खुद से ही कहता रहता हो कि सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन बचपन से ही मेहनती था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों के लिए रोते थे, वो कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। उसका सपना बहुत बड़ा नहीं था, बस इतना था कि उसके माता पिता को कभी पैसों के लिए परेशान न होना पड़े। वो चाहता था कि उसके घर में भी एक दिन पंखा, फ्रिज और टेबल वाला स्टडी रूम हो। 10वीं की पढ़ाई शुरू हुई और अर्जुन ने खुद को पूरी तरह किताबों में झोंक दिया। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना, स्कूल जाना, फिर वापस आकर पिता की दुकान में मदद करना, रात को दोबारा पढ़ाई करना। उसके अंदर एक आग थी जो कभी बुझती ही नहीं थी। पर जिंदगी शायद उन्हीं के साथ खेलती है जो सपने बुनते हैं। एग्जाम के ठीक 2 हफ्ते पहले उसके पिता की छोटी सी किराना दुकान में चोरी हो गई। सारी बचत, जरूरी सामान, यहां तक कि वो पुरानी कैश पेटी भी उठा ले गए जिसमें अर्जुन की मां 10-10 रुपए करके डालती थी। घर का माहौल अचानक बदल गया। पिता खामोश हो गए, मां की आंखें लाल रहने लगी। बड़े भाई ने शहर में काम ढूंढना शुरू कर दिया। अर्जुन अंदर से टूट चुका था। उसने सोचा कि शायद उसे पढ़ाई छोड़कर परिवार के साथ दुकान संभालनी चाहिए। लेकिन उसी रात उसकी मां ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, तू बस पढ़, यही तेरी असली कमाई है। मां की वो बात जैसे अर्जुन की रगों में फिर से जान भर गई। वो पढ़ाई पर दोगुना ध्यान देने लगा। लेकिन किस्मत को जैसे अर्जुन से कोई नाराजगी थी। 10वीं के पेपर अच्छे नहीं गए। रिजल्ट आया और अर्जुन की आंखों में दर्द छलक गया। वो पास जरूर हुआ, लेकिन उतने नंबर नहीं आए जितनी उम्मीद थी। रिश्तेदारों ने ताने मारना शुरू कर दिया, इतना पढ़ता है फिर भी ये हाल, पढ़ाई सबके बस की नहीं होती। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप अपनी कॉपी में एक लाइन लिखता रहा, हार मेरी नहीं, मेरी कोशिशों की एक स्टेप है। 12वीं की तैयारी शुरू हुई। इस बार अर्जुन ने खुद से वादा किया कि चाहे जितना भी संघर्ष आए वो पीछे नहीं हटेगा। पर जीवन तो जैसे उसकी परीक्षा लेने में लगा हुआ था। मां अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा, पैसा चाहिए होगा। अर्जुन की हालत ऐसी हो गई कि वो दिन में दुकान, रात में ट्यूशन और देर रात में पढ़ाई करता। कई बार वो छत पर लेटते ही सो जाता। सुबह आंख खुलती तो किताबें सीने पर पड़ी होती। उसकी मेहनत बेमिसाल थी, पर किस्मत फिर भी उसे चिढ़ाती रहती थी। 12वीं के एग्जाम आए। अर्जुन ने अपनी जान लगा दी, लेकिन रिजल्ट वाले दिन उसकी उम्मीदें फिर टूट गईं। इस बार वो फेल हो गया। उस दिन वो छत पर अकेला बैठा था। हवा चल रही थी और आंखों से आंसू। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में किसी काम का नहीं? जिंदगी जैसे उसके सामने खड़ी थी और कह रही थी, तू हार मान ले। अर्जुन ने पेन उठाया, किताबें बंद की और पढ़ाई छोड़ दी। उसने सोचा कि शायद सपने सच में सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं। दिन गुजरते गए। अर्जुन दुकान में पिता का हाथ बटाने लगा। वो मुस्कुराता भी, लोगों से बात भी करता, पर उसकी आंखों में वो चमक गायब हो चुकी थी। अब उसकी रातें सपनों से नहीं, थकान से कटने लगी थी। फिर एक दिन दुकान पर एक बुजुर्ग आया। उसने अर्जुन को ध्यान से देखकर कहा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते थे, पर तुम खुद को रोक रहे हो। अर्जुन ने पहली बार किसी अनजाने इंसान के सामने दिल खोल दिया। उसने अपनी सारी कहानी बता दी। बुजुर्ग ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, जिंदगी बार बार उन्हें गिराती है जिनके पास खड़े होने की ताकत होती है। ये लाइन अर्जुन के दिल में ऐसी उतरी कि उसने उसी रात फैसला कर लिया, एक आखिरी बार, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने फोन बंद कर दिया, दुकान का टाइम मैनेज किया और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। इस बार वो लड़का नहीं, तूफान था। सुबह 4 बजे पढ़ना, दुकान में काम, खाना खाते हुए भी नोट्स। रात को सभी सो जाते, तब अर्जुन पढ़ता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते,
आंखें लाल हो जाती, शरीर टूट जाता, पर दिमाग में सिर्फ एक बात चलती, मैं नहीं हारूंगा। एग्जाम आए। अर्जुन ने उन 3 घंटों में अपनी पूरी जिंदगी उतार दी। हर सवाल में उसकी मेहनत, संघर्ष, दर्द और जिद लिखी हुई थी। रिजल्ट वाला दिन आया। पिता दरवाजे पर बैठे थे, मां की आंखों में दुआ थी। अर्जुन ने कंप्यूटर ऑन किया, रोल नंबर डाला। स्क्रीन 1 सेकंड के लिए रुकी और फिर उसका नाम टॉपर लिस्ट में था। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश किया, लेकिन सच सामने था। वो लड़का जो 2 बार गिरा था, इस बार उड़ चुका था। घर में खुशियों का सैलाब आ गया। मां ने उसे गले लगा लिया। पिता की आंखों से आंसू निकल आए। मोहल्ले वाले मिठाई लेकर आए। लोग कहने लगे, अर्जुन ने साबित कर दिया कि जिद कैसी होती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी। अर्जुन ने आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाएं दी। शुरुआत में फिर फेल हुआ, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। हर बार उसकी हिम्मत और मजबूत होती गई। उसने हर गलती से सीखा, हर असफलता को ईंधन बनाया और आखिरकार एक दिन वो बड़ी सरकारी नौकरी में चयनित हो गया। उसका नाम पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। लोग घर आकर कहते, तुम्हारा बेटा सोने जैसा है। अर्जुन ने अपने घर की टूटी छत को ठीक करवाया, मां के लिए दवा लाई, पिता को दुकान से छुट्टी दिलाई। उसने अपने सपनों और परिवार दोनों को जीत लिया। और अर्जुन की कहानी आज भी एक ही बात सिखाती है, जिस इंसान के पास जिद होती है, उसके लिए दुनिया में कोई हार आखिरी नहीं होती।